बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा, 2-3 एग्जांपल्स देकर के परसेंटेज को आप कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसी परसेंटेज फार्मूला का हम इंशाल्लाह फिर मार्कशीट में भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपने परसेंटेज निकालनी है। आपके टोटल मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 1050 यानी 1050 और आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो हैं 845। तो अब आपने अगर इनकी परसेंटेज निकालनी है कि ये कितने परसेंट बनता है, तो उसके लिए फार्मूला सिंपल मैं आपको यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई साथ करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये फॉर्मूला है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, ठीक है। परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हासिल करदा नंबर ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100 यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें देखें टोटल मार्क्स 1050 हैं और जो हासिल किए हैं वो 845 हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वल ज़रूर लगाना है। एक्सेल के अंदर ये लाजमी है कि कोई भी फार्मूला आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले इक्वल लगता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे देखें सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो होती है सेल को सिलेक्ट करना। वैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हासिल करदा ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि 845 तकसीम, एक्सेल के अंदर ये तकसीम की अलामत होती है, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, बटा कुल नंबर यानी कि टोटल मार्क्स है 1050, वो मैं ऐसे टाइप भी कर सकता हूँ। ज़रब 100, ज़रब देने के लिए एक्सेल के अंदर हम स्टार का बटन यूज़ करते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो 7-8 का जो बटन है उसके ऊपर स्टार बना हुआ है, शिफ्ट दबा के आप 8 का बटन प्रेस करेंगे तो स्टार का साइन आएगा, ये मल्टीप्लाई की अलामत होती है। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100, ये देखें इक्वल 845 यानी हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100। ये फार्मूला लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है तो आपके पास 80.47 परसेंटेज आ जाती है यानी 80% मार्क्स बन गए। लेकिन फार्मूला लगाने का सही तरीका यह है कि आप वैल्यू लिखने की बजाय उस सेल को सिलेक्ट करें जिसके अंदर वैल्यू है, यानी इक्वल लगाएंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब है ये वाले मार्क्स, डिवाइड का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का मतलब है ये वाले मार्क्स, इसको सिलेक्ट करेंगे। खुद ब खुद उसने जे जो है वो 5 सेल सिलेक्ट कर लिया, J6 सेल जो है वो 845 वाला है, J5 सेल जो है 1050 वाला। ज़रब का साइन डालेंगे और साथ 100 आप हाथ से टाइप करेंगे। तो अब जैसे ही ओके का बटन दबाएंगे, एंटर दबाएंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज निकल कर आ जाती है। तो सेल सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब इधर मार्क्स में कोई चेंजिंग आती है तो फॉर एग्जांपल जी ऑब्टेन्ड मार्क्स 845 है, गलती से हमने लिख दिए, इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे 745, तो मैं यहाँ पे 745 जैसे ही लिखूँगा नीचे परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। 745 लिख के इंटर करते हैं, ये देखें आप इसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है सेल सेलेक्ट करने का, बजाय हाथ से आप वैल्यू टाइप करें। तो परसेंटेज का फार्मूला उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। जिस सेल के अंदर फार्मूला लगाते हैं उस पर क्लिक करने से यहाँ पर आपको फार्मूला लिखा नज़र भी आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट परसेंटेज के फार्मूले की तरफ। ये एक समझने वाली बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल तीन दोस्त हैं जी, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और उस बिज़नेस के लिए जो टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो चाहिए हमें तकरीबन ये वाली, यानी कितनी है 10 लाख, ठीक है, 10, हाँ ठीक है, 10 लाख रुपए जो है वो चाहिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। वो बिज़नेस कोई भी हो सकता है। अब उसमें क्या है, 3 दोस्त हैं जी, एक अली है, उमर है और एक है हसन। अली कहता है भाई मैं तो 20% तक दे सकता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू मैं रेज कर देता हूँ। अली कहता है जी मैं तो 20% तक दे सकता हूँ। उमर कहता है चलो 30% का हिस्सा मैं डाल दूंगा। बाकी हसन साहब थोड़े अमीर हैं तो ये कहते हैं चलो जी 50% मैं दूंगा। तो टोटल हम अगर इनको करें 20, 30, 50, टोटल 100% यानी 100% बन गया। तो तीनों का मिलाकर 10 लाख पूरा होता है। अब 20% तो वो दे रहा है अली, अब 20% कितना बनता है 10 लाख का, हमने वो निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे देखें नेम है, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के अंदर है और इन्वेस्टमेंट इन रुपीज़ हम यहाँ पर निकालेंगे तीनों की। इधर हम निकालेंगे अली की इस सेल के अंदर।
तो इस सेल के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम करेंगे जस्ट इतना कि इस सेल के अंदर कर्सर रखेंगे और इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद एक तो ये है हम इस सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, 20% निकालना है ना, तो 20 को बटा 100 करेंगे, यानी 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ठीक है। इक्वल ज़रूर लगाना है, इक्वल 20 बटा 100, ज़रब का साइन डालेंगे यहाँ पर, और साथ ही आप इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसका K2 सेल यहाँ पर आ चुका है, उसने खुद वैल्यू सिलेक्ट कर ली है। अब इसको एंटर कर देते हैं जी। तो ये तकरीबन बन जाता है 2 लाख, यानी अली जो है वो 2 लाख रुपया देगा 20% की सूरत में। अब 30% की सूरत में जो है वो उमर जो है वो कितना हिस्सा डालेगा वो हम देख लेते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, उसी तरह सेम है, 30% निकालना है तो पहले 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और साथ इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इस वैल्यू का हम निकाल रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% उमर ने देना है, इसी तरह टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% अली ने देना है। तो इंटर करते हैं, ये देगा जी 3 लाख रुपए, ठीक हो गया। अब बाकी जो बच्चे हैं वो देगा हसन, वो कितने बनते हैं वो हम इधर निकाल लेते हैं। 50% देना है इसने टोटल इन्वेस्टमेंट का, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट को भी छोड़ देंगे, मैं बाद में समझाता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि टोटल इन्वेस्टमेंट में से 20% दे रहा है अली, जो कि इतना बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट में से यानी 10 लाख में से 3 लाख दे रहा है उमर। अब ये कितने देगा, इक्वल लगाते हैं, 50 है तो 50 बटा 100 करेंगे, 50 बटा 100 ज़रब का साइन डालेंगे, ये वाला स्टार, और इस वैल्यू को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। इस वैल्यू का 50% आ जाएगा जी 5 लाख। 5 और 3, 3 और 2 5 और 5 टोटल 10 लाख पूरा हो गया आपके पास। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट में से 20% अली ने देना है जो कि 2 लाख बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट में से 30% उमर ने देना है जो कि 3 लाख, और इसी तरह से इसमें से 50% हसन देगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। फॉर एग्जाम्पल टोटल प्रॉफिट ऑफ द मंथ, जो बिज़नेस इन्होंने इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया, जो भी बिज़नेस था उसमें से पहले महीने का प्रॉफिट इनको हुआ जी कितना, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट जो हुआ। अब जाहिर सी बात है जिसने जितना हिस्सा डाला था उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा ना। यानी अली ने अगर 20% हिस्सा डाला था तो 20% प्रॉफिट इसको मिलेगा, और अगर उमर ने 30% हिस्सा डाला था तो इसको 30% प्रॉफिट ही मिलेगा। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का 20% निकालना है कि कितना बनता है। इस वैल्यू का पहले हमने इसका इन्वेस्टमेंट का निकाला था, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे देखें अली का प्रॉफिट शेयर में पहले नंबर पर आता है अली का प्रॉफिट। अली ने कितना इन्वेस्ट किया, 20%। तो जाहिर है 5 लाख में से जो कि टोटल ये प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, इसमें से 20% ही अली को प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका 20% निकालते हैं, इक्वल ज़रूर लगाना है। इक्वल लगाएंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, सेम प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई बाई, सिर्फ मल्टीप्लाई बाई ये रकम हो जाएगी, क्योंकि अब इस रकम का 20%, अब हमने प्रॉफिट का 20% लेना है, ना कि हमने इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। प्रॉफिट का जितना भी 20% बनता है वो अली के खाते में जाएगा। एंटर करें जी, 1 लाख रुपया इसको मिल गया। अब उमर का प्रॉफिट, उमर ने 30% हिस्सा डाला था तो 30% ही इसको प्रॉफिट भी मिलेगा। इक्वल 30 डिवाइडेड बाई 100 और साथ मल्टीप्लाई बाई ये वाली रकम प्रॉफिट वाली, ओके करेंगे। तो ये देखें इसका 1.5 लाख तकरीबन बन गया, और इससे इक्वल करते हैं, और उसके बाद 50% यानी 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉफिट, तो ये इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने यानी इसको 1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख, और इसको जो है वो 2,50,000 रुपये तकरीबन मिलेंगे। तो ये प्रॉफिट हो गया। जिस तरीके से इन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उतनी परसेंटेज के लिहाज से इनको प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज के फार्मूला को यूज़ करते हैं मार्कशीट्स में भी या फिर वैसे भी, ठीक है। अब एक और मिसाल सिंपल सी मैं आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है आपने किसी बंदे को 5,000 रुपये उधार दिए, 5,000 रुपये, ठीक है। अब आपने कहा ये आपने उधार दिए, इधर मैं आपको बताता हूँ, आपने उससे कहना है जी मुझे 20% जो है वो अगर 1 मंथ बाद दे देना, ठीक है। 20% आपने उससे लेने हैं। 20% कितने बनेंगे, सिंपल आपने देखना है, इक्वल 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ये रकम, ठीक है। तो जैसे ही ओके करेंगे वो 1,000 तकरीबन बन गया। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं इन फार्मूलाज की मदद से, इनको इस्तेमाल करते हुए।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद मार्कशीट भी अभी बनानी है, उससे पहले मैं देखता हूँ कोई और फार्मूला आपको कराऊँ या मार्कशीट बनाऊँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जी तो व्यूअर्स, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो हमारे चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब करें, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके साथ जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये जो हाथ का निशान बना हुआ है काइंडली इसको क्लिक करें और ये ब्लू हो जाएगा तो आप ये समझ लें कि हमारी वीडियो लाइक हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, छोटे से डाउन एरो को क्लिक करें, आप उसकी सारी नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।